अमेरिका की रातों की नींद उड़ चुकी है। रूस की तिजोरियां भरने से रुक नहीं रही हैं और ईरान ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क आपस में भिड़ते हैं तो असल में जीत किसकी होती है? आज जो हो रहा है वो किसी बड़े ग्लोबल गेम से कम नहीं है। होर्मुज जल मरुमध्य पर एक छोटा सा तनाव क्या शुरू हुआ, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का नक्शा ही बदल गया। लेकिन इस पूरी उठापटक के बीच एक ऐसा खिलाड़ी है जो खामोशी से हर दिन अरबों डॉलर अपनी जेब में डाल रहा है। रूस के लिए ये वक्त किसी सुनहरी लॉटरी से कम नहीं है, जबकि अमेरिका हर बीतते दिन के साथ बर्बादी की नई इबारत लिख रहा है। आंकड़े ऐसे हैं कि सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। जब तक आप ये समझेंगे कि ये खेल शुरू कहां से हुआ, तब तक रूस की झोली में कई हजार करोड़ और गिर चुके होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया की तबाही रूस के लिए वरदान बन गई, और क्यों अमेरिका जैसा सुपर पावर इस आग को बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है? इस राज के पीछे की हकीकत आपको हिलाकर रख देगी। इस खेल की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जगह पर चलना होगा जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग ने हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बंद दरवाजे में तब्दील कर दिया है। जैसे ही यहाँ हलचल शुरू हुई, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों ने आसमान छू लिया। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि जहां दुनिया महंगाई से त्राही त्राही कर रही है, वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही है। ताजा आंकड़ों की माने तो ईरान जंग के चलते रूस हर दिन करीब 7,212 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई कर रहा है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो पैसा है जो रूस को बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के सिर्फ ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से मिल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका को हर दिन करीब 12,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोचिए, एक तरफ मुनाफा और दूसरी तरफ महाविनाश। अमेरिका की ये हालत देखकर दुनिया हैरान है कि आखिर बाजी पलट कैसे गई। रूस ने पिछले कुछ सालों में अपनी एनर्जी सप्लाई लाइंस को इतना मजबूत कर लिया है कि उसे अब पश्चिम के प्रतिबंधों की परवाह ही नहीं रही। जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी, तो पूरी दुनिया को लगा कि अब तेल का संकट आएगा। संकट आया भी, लेकिन रूस के लिए ये डिमांड और सप्लाई के खेल का सबसे बड़ा जैकपॉट साबित हुआ। रूस का तेल अब उन रास्तों से निकल रहा है जहां अमेरिका की पहुंच ही नहीं है। अब जरा अमेरिका के दर्द को समझिए। अमेरिका ने हमेशा से मिडिल ईस्ट को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश की है, लेकिन इस बार ईरान ने जो चाल चली है, उसने अमेरिका के इन्फ्लेशन यानी महंगाई के ग्राफ को 2026 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। अमेरिका में गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वहां की जनता अब सड़कों पर उतरने को मजबूर है। हर दिन का 12,000 करोड़ का घाटा अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ रहा है। ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि उस ग्लोबल साख का भी है जिसे अमेरिका ने दशकों से संजो कर रखा था। लेकिन कहानी में सस्पेंस अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि रूस सिर्फ तेल बेचकर खुश है? बिल्कुल नहीं। इस जंग ने रूस को वो मौका दे दिया है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। यूक्रेन के साथ चल रहे लंबे संघर्ष के बाद रूस की इकोनॉमी पर जो दबाव था, वो इस ईरान जंग ने एक झटके में खत्म कर दिया है। रूस अब अपनी मिलिट्री और अपनी टेक्नोलॉजी पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। रूस का खजाना अब इतना भर चुका है कि अगर ये जंग अगले 1 साल और चली, तो दुनिया की कोई भी ताकत रूस की आर्थिक बराबरी नहीं कर पाएगी। रूस की इस अंधी कमाई ने चीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन, जो खुद को एशिया का दादा समझता है, वो देख रहा है कि कैसे उसका सबसे करीबी दोस्त रूस अमेरिका को पछाड़कर ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में भारत कहां खड़ा है? ये सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में होना चाहिए। 2026 का ये दौर भारत के लिए बड़ी चुनौतियों और बड़े मौकों का है। भारत ने बड़ी चतुराई से रूस के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस किया है और अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा है। जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर पाबंदियां लगाई थी, तब भारत ने साफ कह दिया था कि हमारे लिए हमारे देश के हित सबसे ऊपर हैं। आज वही फैसला भारत के लिए ढाल साबित हो रहा है। रूस भारत को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता है, और यही वजह है कि जब पूरी दुनिया महंगे तेल के लिए रो रही है, भारत अपनी इकोनॉमी को स्थिर बनाए हुए है। लेकिन क्या रूस की ये बढ़ती ताकत भविष्य में भारत के लिए भी कोई चुनौती बन सकती है? ये सस्पेंस लगातार बना हुआ है। जरा सोचिए, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट अगले 6 महीने तक और बंद रहता है तो क्या होगा? इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस की डेली कमाई 7,212 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये वो पैसा होगा जो रूस को दुनिया का सबसे अमीर देश बना सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का कर्ज इतना बढ़ जाएगा कि उसे चुकाने में उसकी अगली कई पीढ़ियां खप जाएंगी। रूस की इस कामयाबी के पीछे एक
बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। उन्होंने अपने पाइपलाइंस का जाल एशिया की तरफ मोड़ दिया है। पावर ऑफ साइबेरिया जैसी पाइपलाइंस अब रूस की लाइफलाइन बन चुकी हैं। उन्हें अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यूरोप उनका तेल खरीदता है या नहीं। रूस ने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास संसाधन है और उन्हें सही समय पर इस्तेमाल करने की हिम्मत है तो आप दुनिया के किसी भी प्रतिबंध को कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। इधर अमेरिका की हालत ये है कि उसके स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। अमेरिका ने अपनी जनता को राहत देने के लिए अपना स्टॉक तो निकाला, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा साबित हुआ। ईरान की मिसाइलें और रूस की इकोनॉमिक चालें, इन दोनों ने मिलकर अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो ईरान से लड़े या रूस की बढ़ती तिजोरी को रोके। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ है। रूस अब अपनी कमाई को डॉलर में नहीं बल्कि अपनी करेंसी रूबल और दोस्त देशों की करेंसी में ले रहा है। ये डी डॉलराइजेशन का वो दौर है जिसने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार यानी डॉलर की धार को कुंद कर दिया है। अगर दुनिया ने डॉलर में व्यापार करना कम कर दिया तो अमेरिका का वो 12,000 करोड़ का डेली लॉस हकीकत उसकी बर्बादी का परमानेंट सर्टिफिकेट बन जाएगा। रूस की सुनहरी सौगात ने उसे दुनिया की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बना दिया है। आज हर देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मॉस्को की तरफ देख रहा है। पुतिन ने दिखा दिया है कि जंग सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स और एनर्जी सप्लाईज में भी जीती जाती है। अमेरिका जो कल तक दुनिया को डिक्टेट करता था, आज खुद बेबस नजर आ रहा है। ये ताकत का संतुलन जिस तेजी से बदल रहा है, उसने बड़े बड़े दिग्गजों को पसीने ला दिए हैं। लेकिन क्या रूस की ये जीत परमानेंट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए कोई बड़ा और खतरनाक कदम उठा सकता है? खतरा अभी टला नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट का ये बंद दरवाजा एक बहुत बड़े धमाके का संकेत दे रहा है। अगर अमेरिका ने अपनी हार स्वीकार नहीं की तो मुमकिन है कि ये जंग मिडिल ईस्ट की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। भारत इस पूरी स्थिति पर बाज जैसी नजर रखे हुए है। हमारे कूटनीतिज्ञ जानते हैं कि इस बहती गंगा में हाथ कैसे धोना है, लेकिन साथ ही हमें अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। रूस की ये अमीरी भारत के लिए सस्ते तेल का जरिया तो है, लेकिन ग्लोबल अनस्टेबिलिटी किसी के हक में नहीं होती। भारत आज जिस पोजीशन में है, वहां से वो दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। अब तक की कहानी से ये साफ है कि इस जंग का असली विनर रूस है। जो रूस कल तक अलग थलग दिखाई दे रहा था, आज वही पूरी दुनिया की धड़कन बना हुआ है। पुतिन की हर चाल ने अमेरिका के हर दांव को उलटा कर दिया है। ये जो 7,212 करोड़ का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि रूस के पुनर्जन्म की कहानी है। एक ऐसा पुनर्जन्म जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक खलबली मचा दी है। लेकिन रुकिए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। ईरान ने अभी तक अपने सबसे घातक हथियार नहीं निकाले हैं। अगर ईरान ने समुद्र के नीचे अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू किया तो तेल की कीमतें वहां पहुंच जाएंगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। तब रूस की कमाई कहां पहुंचेगी? और क्या तब अमेरिका पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले हफ्तों में पूरी दुनिया को परेशान करने वाले हैं। दुनिया अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से एक तरफ महाशक्ति का पतन दिख रहा है और दूसरी तरफ एक नई आर्थिक व्यवस्था का उदय। रूस का खजाना भरना सिर्फ रूस की जीत नहीं है, सिस्टम की हार है जिसे अमेरिका ने सालों से थोप रखा था। इस थ्रिलर में हर दिन एक नया पन्ना जुड़ रहा है। कौन जानता था कि ईरान के रेगिस्तानों से उठी धूल रूस की तिजोरियों में सोने की बारिश कर देगी? रूस के लिए ये वाकई एक चमत्कार जैसा है। जिस वक्त पूरी दुनिया उसे खत्म मान रही थी, उसी वक्त किस्मत ने ऐसी करवट ली कि रूस आज ग्लोबल इकोनॉमी का नया बॉस बन गया है। अमेरिका की हर कोशिश, चाहे वो प्रतिबंध हो या धमकियां, सब नाकाम साबित हो रही हैं। रूस ने दिखा दिया है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करने में होती है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस अपमान को सह पाएगा? क्या वो रूस की इस आर्थिक बढ़त को रोकने के लिए कोई नया मोर्चा खोलेगा, या फिर वो ईरान के साथ समझौता करने पर मजबूर हो जाएगा? अगर समझौता हुआ तो रूस की ये कमाई रुक जाएगी, लेकिन क्या रूस ऐसा होने देगा? पुतिन की बिसात पर मोहरे कुछ इस तरह बिछाए गए हैं कि हारना उनके प्लान में शामिल ही नहीं है। आज की तारीख में रूस के पास इतना कैश सरप्लस है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को बिना कुछ किए पाल सकता है। ये वो पैसा है जो दुनिया भर के आम आदमी की जेब से निकलकर रूस के बैंक अकाउंट्स में जा रहा है। महंगाई का ये बोझ भले ही हमें और आपको उठाना पड़ रहा हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर यह सत्ता के बड़े बदलाव का संकेत है। इस बदलाव की लहर इतनी तेज है कि इसमें बड़े बड़े साम्राज्य बह सकते हैं।